बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है कि एप्लीकेशन ऑफ केसी। केसी की क्या केसी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। तो इस केसी वैल्यू से केमिस्ट को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो किस तरह की इसको यूज़ करके मुख्तलिफ हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन से हम एडवांटेज हासिल कर सकते हैं एट इंडस्ट्रियल लेवल। आप देखते हैं कि हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल लेवल पे डेफिनेटली हम प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसका मेन रीज़न क्योंकि उसका जो यूज़ है। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ केसी क्या है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। केसी वैल्यू की अगर हम एप्लीकेशन की पहली बात करते हैं तो इसके थ्रू हमें पता चलता है, अगर हम केसी वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि केसी वैल्यू जो है वो रिएक्टेंट उससे हमें रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। इसके अलावा हमें केसी की वैल्यू से हमें ये पता चलता है, अगर हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की केसी वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें इससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेचर के बारे में पता चलता है कि वो कितने स्टेबल हैं। अब आपके पास जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ केसी वैल्यू, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ केसी वैल्यू या फर्स्ट एप्लीकेशन हम पहले पढ़ लेते हैं। टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास एप्लीकेशन है कि हम इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करेंगे। सेकंड केस है आपके पास, आप इसमें ए पार्ट के दें, टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हमें देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन की एक्सटेंट क्या है, कि वो कितनी एट इक्विलिब्रियम पर वो कितनी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह हमें डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो टू डायरेक्शन रिएक्शन है। फॉरवर्ड स्टेप और रिवर्स स्टेप जो है वो साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, वो हो रहे होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट केस के अंदर फर्स्ट कह रहे थे हमारे पास एक रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट है, वो क्या फॉर्मेशन कर रहा है आपके पास। फर्स्ट कह रहे ए और बी जो है, ए रिएक्टेंट है वो फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट बी, ए रिएक्टेंट फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट बी। अब इसकी अपनी क्या होगी, एक केसी एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी एक एक्चुअल वैल्यू होगी, केसी एक्चुअल हम कहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई क्या है इसके बाद एक वैल्यू है। हर रिवर्सिबल रिएक्शन की अपनी एक एक्चुअल केसी वैल्यू हम कहते हैं कि खास टेम्परेचर के ऊपर होती है। तो ये इसका क्या है, इसका फॉरवर्ड स्टेप है और ये क्या आपके पास बैकवर्ड स्टेप है। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं और इसमें प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, सी कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई एक्चुअल वैल्यू है, केसी वैल्यू आपके पास। अब हम देखते हैं कि आपके और इसकी जो है वो एक्चुअल इक्विलिब्रियम पर हम कहते हैं कि केसी इंस्टेंटेनियस हम इसको कर देते हैं इक्वल टू कंसिडरेशन ऑफ सी एट टाइम टी। ठीक है, किसी भी टाइम पर हमें प्रोडक्ट की कंसिडरेशन की इंफॉर्मेशन है और ए की कंसिडरेशन टाइम टी पर, और आप इसको क्या कहते हैं, बी की कंसिडरेशन एट टाइम टी। ठीक है, बुक के अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इनिशियल, तो हमें इसको इनिशियल लफ्ज कह देते हैं। ठीक है, या इंस्टेंटेनियस कह देते हैं, इंस्टेंटेनियस कंसिडरेशन। और के सी एट इक्विलिब्रियम जो होगा, सी की कंसिडरेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंसिडरेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम और कंसिडरेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस से मुराद हम जानते हैं कि किसी भी टाइम पीरियड पर हमें प्रोडक्ट की कंसिडरेशन और रिएक्टेंट की कंसिडरेशन की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, केसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर इसको हम कंपेयर करते हैं कि केसी के साथ वो वैल्यू केसी के इक्वल भी हो सकती है, केसी से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है और केसी से कम वैल्यू भी हो सकती है। तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है। फर्स्ट केस अगर हम देख लेते हैं, हम ये कह लेते हैं, फर्स्ट के लिए केसी इंस्टेंटेनियस जो है वो इज ग्रेटर देन केसी वैल्यू। ठीक है, केसी एक्चुअल वैल्यू आप इसको कह दें। अब केसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है केसी वैल्यू। अब ये वैल्यू ज़्यादा कब आ सकती है, जब आपके पास ये कंसिडरेशन क्या हो, ज़्यादा होगी। तो आपके पास क्या होगी, केसी वैल्यू भी क्या हो रही है, ज़्यादा आ रही होगी। इसका मतलब है कि आपके पास जो प्रोडक्ट की कंसिडरेशन है
कंपेरेटिवली रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा मौजूद है, तभी तो आपके पास केस इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा आ रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, अब रिएक्शन किस उसमें डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये क्या होगा कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम को वो करने के लिए, अटेंड करने के लिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दोबारा केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाए और वैल्यू केसी के बराबर हो जाए, तो ये प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट is greater than its equilibrium concentration, so the reaction will move in reverse direction to form more products and to attain equilibrium। ठीक है, तो ये रिएक्ट प्रोडक्ट होगी, सी जो है फर्दर किस में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और जो हो क्या होगा, रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन होगी, और इस तरह फिर सिस्टम में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं कि इस केस के अंदर जो है आपके पास जो है, हम कहते हैं केसी वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन, सेकंड केस के अंदर इसकी वैल्यू स्मॉलर देन केसी वैल्यू है। अब स्मॉलर वैल्यू कब आ सकती है, कि जब आपके पास क्या हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में वैल्यू जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये केसी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू की इक्वल करने के लिए ये रिएक्टेंट किस में चेंज होंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे। जब ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो फिर ये केसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, केसी एक्चुअल के। और इस तरह हम कहते हैं कि रिएक्शन को किस तरह की डायरेक्शन मूव करना होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज द कंसंट्रेशन of the reactants is greater than its equilibrium concentration, so the reaction will move in forward direction. In forward direction to form more product and to attain equilibrium। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये किस में जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे, और इस तरह सिस्टम में दोबारा क्या आ जाएगा, हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्शन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये आपके पास सेकंड केस है। इसके बाद थर्ड केस हम बात करते हैं कि अगर आपके पास जो है गिवन कंसिडरेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, आपके पास हम कहते हैं केसी इंस्टेंटेनियस बिकम इक्वल टू केसी। ये उस वक्त हो सकता है कि जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसिडरेशन क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन के बराबर हो जाते हैं, तो तब केसी की वैल्यू इंस्टेंटेनियस बिकम इक्वल टू केसी। तो इस केस में हम कहेंगे कि बिकॉज the actual case instantaneous is equal to the Kc value, it's mean the system is in at equilibrium position। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, it's mean the system is in equilibrium। ठीक है, जब केस इंस्टेंटेनियस बिकम केसी, तो द सिस्टम मीन द सिस्टम इज इन एन इक्विलिब्रियम। तो अब हम कहते हैं कि जो रिएक्शन आपके पास जो केमिकल रिएक्शन की जो स्टेट है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, और दोनों रेट्स हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो चुके हैं, वो इक्वल हो चुके हैं। तो ये हम पता चलता है कि इस तरह हमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप केसी की डायरेक्शन किस साइड पे। अब हम दो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमें क्या होगी कि हमें ये जो हमने एक जनरल एग्जांपल्स को स्टडी किया है, हम इसमें क्या करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उससे हमें क्या होगा, आंसर हमें समझ में आ जाएगी किस तरह हमें इससे डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपकी बुक में गिवन है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें आपको डेटा गिवन है, आपके पास एक रिएक्शन है, आपके पास रिएक्शन क्या है, आपके पास रिएक्शन है 2HI H2
प्लस I2 है। इसकी KC वैल्यू जो आपको गिवन है जो एग्जाम्पल में वो 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 2 है। अब इसकी आपको कुछ कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है कि आपके पास कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है आपके पास, वो है 0.5 मोल्स पर DM क्यूब। और इसके बाद आपके पास आयोडीन की कंसंट्रेशंस हैं, आयोडीन वो है आपके पास 1.5 मोल्स पर DM क्यूब। और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो आपके पास जो है वो कंसंट्रेशंस हैं वो है आपके पास 5 मोल्स पर DM क्यूब। ये आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है। अब आपने इसमें बताना है कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, इसकी जो है आप KC एक्सप्रेशन आप लिखें। KC एक्सप्रेशन इस केस में क्या होगा, KC इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ H2 कंसिडरेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय कंसिडरेशन ऑफ HI, ठीक है, स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, तो ये अब आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज की आप पुट कर देते हैं हम। KC इक्वल टू आयोडीन है आपके पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये 0.75 डिवाइडेड बाय 25, तो 0.03, या इसको आप लिख सकते हैं 3 एक्सपोनेंट माइनस 2। अब आपके पास KC इंस्टेंटेनियस है, ये है इंस्टेंटेनियस, KC इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, अब आप जो है कहेंगे सिंस, इसमें आप आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है, KC इंस्टेंटेनियस इस आपके पास ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन KC, यानी क्योंकि आपके पास क्या है 3.0 एक्सपोनेंट माइनस 2 विच इज ग्रेटर देन 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 2, सो द रिएक्शन विल मूव इन, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन टू फॉर्म मोर रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो आपके पास जो है वो हम क्या कहते हैं कि इसमें रिएक्शन जो है वो क्या करेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, सो द रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि आपके पास KC इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या है, वो ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब आपके पास जो ये जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा हैं, और आपके पास क्या है प्रोडक्ट्स यानी कि ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन में मौजूद है, तो ये क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके, रिवर्स डायरेक्शन में जाके रिएक्टेंट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा KC इंस्टेंटेनियस की वैल्यूज को हम KC एक्चुअल से हमने क्या किया, इसको फाइंड आउट किया। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि आपके पास जो एग्जांपल नंबर ये आपके पास एग्जांपल नंबर 4 थी, एग्जांपल नंबर 5 को देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में आपके पास क्या डेटा गिवन है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 में आपके पास डेटा है, ये जो आपको डेटा गिवन है यहाँ पे, और इसमें आपके पास जो वैल्यू है आपके पास गिवन है, एक्चुअल वैल्यू आप यहाँ आपकी गिवन है 0.0194 है आपके पास, और इसमें आपके पास वेसल कंटेंट हाइड्रोजन के आपके पास 0.2 मोल्स हैं आपके पास, और इसमें आयोडीन के 12 मोल्स हैं आपके पास, और आपके पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड के हैं वो 15 मोल्स हैं आपके पास। ठीक है, इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, और आपके पास जो क्या आंसर आता है, और इसमें हम क्या करते हैं कंपैरेटिवली वैल्यूज फाइंड करते हैं। इसमें ये आपके पास 0.2 12 है आपके पास ये, और ये आपके पास क्या है 15 है। तो इसको हम इसको आंसर कैलकुलेट करते हैं, क्या आंसर आता है आपके पास, ये आंसर आपके पास आ रहा है 0.0106
0.0106। अब इस वैल्यू को अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो ये क्या वैल्यू आ रही है, स्मॉलर वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू आपके पास क्या है, केस स्टैंड इज स्मॉलर, तो ये आपके पास वैल्यू क्या है, आपके पास 0.0106 जो कि स्मॉलर देन एक्चुअल वैल्यू 0.0194। सो द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन to form more products। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है कि अब आप देखते हैं किस तरह आपके पास अगर वैल्यूज हैं, कैसी एक्चुअल वैल्यू आपको पता है, आप उन वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, यूज करके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास है जो है वो आपके पास हम कहते हैं कि केसी वैल्यू की बेस पे आप रिएक्शन की डायरेक्शन, तो फर्स्ट केस में हमने देखा कि रिवर्स डायरेक्शन है, और इस रिएक्शन में क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव, जो रिएक्टेंट्स है वो मोर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो ये आपको इस तरह वैल्यूज आती हैं और आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है। नेक्स्ट टॉपिक है द एक्सटेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन। ये टॉपिक मैं आपको आपके साथ जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।